नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर यादव शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये भी हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये संज्ञा है क्या, तो मुझे पता होना चाहिए। संज्ञा को भी अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा अंग्रेजी में इसको नाउन कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। तो संज्ञा माने होता है चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, अवस्था का नाम हो, तो किसी जगह का नाम हो, आज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वास्तव में दोस्तों, हम बिना संज्ञा या बिना नाम के किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। नाम या संज्ञा के द्वारा ही किसी की पहचान कर सकते हैं। रमेश पुस्तक या जौनपुर या इलाहाबाद आदि माने किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, अवस्था का नाम हो और किसी जगह का नाम हो या भाव का नाम हो, आदि को सब नाम को आदि सभी को नाम के द्वारा ही जाना जाता है और नाम को हम संज्ञा कहते हैं या संज्ञा को हम नाम कहते हैं। अर्थात नाम ही संज्ञा है या संज्ञा ही नाम है। हम चाहे किसी व्यक्ति की पहचान करना चाहें, राकेश कौन है, उमेश कौन है, रमेश कौन है, सुरेश कौन है, या मेज क्या है, या बाल्टी क्या है, या आदि, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी पदार्थ का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी अवस्था का नाम हो, चाहे किसी भाव का नाम हो, सब संज्ञा है। सबको संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अगर हम किसी की पहचान कर सकते हैं तो संज्ञा के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसलिए संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। हम संज्ञा के अभाव में किसी की पहचान नहीं कर सकते। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संज्ञा कहते किसे हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के हो जाते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से संज्ञा कितने हैं। मुख्य रूप से 3 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला आपका क्या है? अर्थ के आधार पर कितने हैं? अर्थ के आधार पर 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम पहले के बारे में बात करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जब माने जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, जब किसी भी संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति माने व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा माने व्यक्तिगत, चाहे किसी विशेष व्यक्ति का नाम का बोध हो, स्थान का बोध हो या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कह दिया जाए रामायण कह दिया जाए, राम कह दिया जाए, मुकेश कह दिया जाए, रमेश कह दिया जाए, पटना कह दिया जाए, मुंबई कह दिया जाए, इलाहाबाद कह दिया जाए, जौनपुर कह दिया जाए, आपका गीता कह दिया जाए, आपका महाभारत कह दिया जाए, आदि सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा माने व्यक्तिगत, किसी विशेष व्यक्ति का नाम का बोध हो, स्थान का बोध हो, और अवस्था माने क्या? व्यक्ति का नाम का बोध हो, जाति का नाम का माने व्यक्ति के किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, उसके जैसे रामायण हो गया, राम हो गया, मुकेश हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, रमेश हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हमारा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है?
जब किसी भी संज्ञा शब्दों के द्वारा जाति के साथ साथ समूह का भी बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जाति को विशेष रूप से इंडिकेट किया गया है। हम कह सकते हैं जब किसी भी संज्ञा शब्दों के द्वारा जाति का बोध हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा उसको हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कह दिया जाए लड़का वाचक संज्ञा, ये तीनों एक ही है। ये तो भाव माने अर्थ के आधार पर दो और बढ़ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। अभी हमने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, जौनपुर, इलाहाबाद, गीता, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश, सुरेश, मुकेश आदि क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी जाति का बोध हो, जाति के साथ साथ समूह का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह दिया जाए कुर्सी, मेज, लड़का, लड़की, बाल्टी, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला आपका भाववाचक संज्ञा, हमने आपको भी बताया जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशहाली, ममत्व, अपनत्व, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, बचपना और बुढ़ापा आदि क्या ये भाववाचक संज्ञा है। अगला अब जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है समूहवाचक संज्ञा माने जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह अथवा समुदाय का बोध हो, 2, 4, 10, 20, 50 एक साथ का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह अथवा समुदाय, समूह माने होता है ग्रुप, माने समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, गुच्छा कह लीजिए, समिति कह लीजिए, और मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमेटी कह लीजिए, सभा कह लीजिए, मेला कह लीजिए, बाजार कह लीजिए, सेना कह लीजिए, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलिस कह लीजिए आदि क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। इनमें किसी एक का बोध नहीं होता, इसमें 4, 6, 10, 20, 50 का बोध होता है। तो जहां समूह अथवा समुदाय का बोध हो जिन संज्ञा शब्दों में उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। आपका बाजार भी समूहवाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। अगला क्या है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ का बोध हो जिनसे वह वस्तु बना हो उसे द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दोस्तों पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठोस में आपका सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आ जाते हैं, और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में द्रव में आपका पेट्रोल आता है, डीजल आता है, पानी आते हैं, रक्त आता है, आपका क्या है ये। अगला आपका क्या है गैस है, गैस में आपका हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, ऑक्सीजन आते हैं, फास्फोरस आते हैं। तो द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बना होता है उसे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आपका सोना, चांदी, हीरा, मोती आ जाते हैं, और आपका द्रव में आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पानी और आपका रक्त हो गया। गैस में आपका आता है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, माने जितने भी गैस का आइटम होंगे वहाँ आपके क्या आएंगे, आपका जो है कि इसमें आएगा गैस वाले में आएगा। और जो भी आपका द्रव होगा वो आपका द्रव होगा, जो आपका ठोस होगा वो आपका क्या होगा, ठोस होगा। तो द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा समझ में हम समझते हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।